हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएड क्लासेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले है समानता को बढ़ावा। सभी बच्चों को समान अधिकार, बराबर अधिकार और अवसर मिलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सभी को समान अवसर मिलते हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, भेदभाव को समाप्त करना, जाति, धर्म, लिंग या क्षमता के आधार पर भेदभाव कम होता है। जैसे अलग अलग कास्ट के बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, ना ही लड़का लड़की में कोई भेदभाव किया जाता है, सभी को समान शिक्षा दी जाती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सामाजिक विकास। बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं, सहयोग और एकता की भावना विकसित होती है। सहानुभूति और समझ। बच्चे दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। सभी के लिए अवसर। हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, कोई भी पीछे नहीं रहता। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सभी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना विकसित होती है, समाज में बराबरी का माहौल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर है शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित। हर बच्चे को शिक्षा मिलती है, शिक्षा सबके लिए सुलभ होती है। जीवन कौशल का विकास। सहयोग, धैर्य, सहनशीलता और सम्मान जैसे गुण विकसित होते हैं। ठीक है, फिर है समाज के विकास में योगदान। सभी शिक्षित होंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, एक बेहतर और मजबूत समाज बनेगा। ठीक है, तो समाज का भी विकास होगा जब सभी को इक्वल एजुकेशन मिलेगी तो ठीक है, सभी बच्चों का विकास होगा, तो जिससे समाज का विकास भी निश्चित है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभ। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, वे सामान्य बच्चों के साथ ही सीखते हैं। ठीक है, जो मतलब किसी भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, डिसेबल है, किसी भी बीमारी वाले पर्सन है, हैंडीकैप्ड हो गया कोई, ठीक है, तो उन्हें ना नॉर्मल चाइल्ड के साथ ही पढ़ाया जाता है। फिर है सकारात्मक वातावरण। कक्षा में अपनापन और सहयोग का माहौल बनता है। देन सभी के लिए सम्मान की भावना। हर बच्चे को सम्मान मिलता है, कोई भी खुद को कम महसूस नहीं करता। ठीक है, फिर है विविधता को स्वीकार करना। बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि को समझते हैं, समाज में एकता बढ़ती है। ठीक है, फिर है सीखने का बेहतर वातावरण। कक्षा में सकारात्मक माहौल बनता है। अलग अलग क्षमताओं का विकास। हर बच्चे अपनी क्षमता को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ता है। ठीक है, डर और हीन भावना कम करना। विशेष बच्चों का डर खत्म होता है, वे खुलकर सीखते हैं। सहयोग की भावना बढ़ाना। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलजुल कर टॉपिक को एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, मिलजुल कर समझते हैं। ठीक है, फिर है नैतिक मूल्यों का विकास होता है। सामाजिक समरसता होती है, मिलजुल कर रहना सीखते हैं, समाज में शांति बनती है, संतुलन आता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, हर टीचर मतलब कि ना सभी टीचर ना सभी बच्चों के लिए ना डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, जिससे कि ना एजुकेशन की ना क्वालिटी में सुधार होता है। बच्चे की सक्रिय भागीदारी। हर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फिर है अलगाव को रोकना। किसी बच्चे को अलग नहीं किया जाता। आत्मनिर्भरता बढ़ाना। बच्चे क्या होते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं। भविष्य के लिए तैयारी। बच्चे समाज में अच्छे नागरिक बनते हैं। समान अधिकारों की समझ। बच्चे अपने अधिकार और कर्तव्य समझते हैं। ठीक है, फिर है शिक्षक के कौशल का विकास होता है। परिवार और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। भेदभाव रहित समाज का निर्माण होता है। फिर है शिक्षा का विस्तार। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचती है। देन है सभी बच्चों को समान पढ़ाना, समान अवसर देना, आत्मविश्वास बढ़ाना, भेदभाव कम करना, सहयोग और समझ बढ़ाना। इंक्लूसिव एजुकेशन का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि वह सभी बच्चों को समान अवसर देती है, एक न्यायपूर्ण समान और विकसित समाज के निर्माण में मदद करती है। फिर है बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। वे समस्या या रुकावटें जो सभी बच्चों को एक साथ और समान रूप से शिक्षा देने में कठिनाई पैदा करती है, उन्हें बाधाएं कहते हैं, उन्हें बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्टली है मेन बैरियर्स। शिक्षण प्रशिक्षण की कमी। कई शिक्षकों को समावेशी शिक्षा की सही जानकारी नहीं होती, वे आवश्यकता वाले बच्चों को संभालना कठिन लगता है क्योंकि ना मतलब टीचर्स का ना ट्रेंड होना ज़रूरी है।
अगर उन्हें स्पेशल चाइल्ड को समझना है, ठीक है, तो उनका ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। संसाधनों की कमी, प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए। स्कूल में पर्याप्त किताबें, उपकरण या सहायक सामग्री नहीं होती। विशेष बच्चों के लिए सुविधाएं जैसे कि ना रैंप होगी, ब्रेल होगी, नहीं होती, ठीक है। तो ना संसाधनों की कमी की वजह से भी वे पीछे रह जाते हैं। फिर है ओवर क्राउडेड क्लासेस, बड़ी कक्षाएं। जब क्लास बड़ी होगी, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो स्पेशल चाइल्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फिर है नेगेटिव एटीट्यूड, हर टीचर का एटीट्यूड एक जैसा नहीं होता, ठीक है। कुछ टीचर्स विशेष बच्चों को अलग समझते हैं, कम समझते हैं, भेदभाव की भावना होती है कई टीचर्स में। फिर है पाठ्यक्रम की कठोरता, एक ही तरह का पाठ्यक्रम सभी पर लागू होता है, सभी बच्चों की ज़रूरतें अलग होती है। समय की कमी, शिक्षक के पास हर बच्चे के लिए अलग समय नहीं होता। अभिभावकों की जागरूकता की कमी, माता पिता को समावेशी शिक्षा का महत्व समझ नहीं आता। फिर है आर्थिक समस्याएं, गरीब परिवार बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, विशेष सुविधाएं महंगी होती हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेशल जो सुविधाएं होती है ना वो महंगी होती है और गरीब परिवार उन्हें नहीं कर पाते, ठीक है। भाषा की समस्या, अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को समझने में कठिनाई होती है। सामाजिक भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। शारीरिक सुविधाओं की कमी, स्कूल में रैंप हो गए, लिफ्ट होगी, शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव होता है। सहायक स्टाफ की कमी, विशेष टीचर्स या काउंसलर की कमी होती है। तकनीकी साधनों की कमी, डिजिटल उपकरण तकनीक का अभाव होता है। मूल्यांकन प्रणाली की समस्या, नीति और क्रियान्वयन में अंतर, सरकार की योजनाएं होती है पर सही लागू नहीं होती, ठीक है। फिर छोटे छोटे पॉइंट्स देखो इसके, टीचर्स की ट्रेनिंग की कमी, संसाधनों की कमी, बड़ी कक्षाएं, नकारात्मक सोच, समय की कमी, आर्थिक समस्या। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन में कई बाधाएं, लेकिन सही प्रशिक्षण, संसाधन, सकारात्मक सोच से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है और सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। फिर है स्पेशल एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच अंतर, ठीक है, इनकी डिफरेंस देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन तो क्या होती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग स्कूल या अलग कक्षा में विशेष तरीके से पढ़ाना, ठीक है, उनको ना अलग से स्कूल में पढ़ाया जाता है स्पेशल एजुकेशन में, तो ठीक है, उनके लिए सब कुछ अलग होता है, उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जाता। फिर है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, विशेष बच्चे सामान्य बच्चों में पढ़ते हैं लेकिन उन्हें अलग से स्पेशल सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चे चाहे वो सामान्य हो चाहे विशेष हो एक ही कक्षा में साथ पढ़ते हैं, सिस्टम को बच्चों के अनुसार बदला जाता है, ठीक है। इनके पॉइंट्स देख लो। व्यवस्था क्या है, विशेष शिक्षा में तो अलग स्कूल होता है, बट इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सामान्य स्कूल में होती है। फिर समावेशी शिक्षा एक ही कक्षा में सभी को दी जाती है। बच्चों की स्थिति, विशेष शिक्षा अलग रखा जाता है, एकीकृत शिक्षा साथ रखी जाती है और समावेशी शिक्षा पूरी तरह शामिल होती है। ध्यान किस पर दिया जाता है, विशेष शिक्षा में विशेष बच्चों पर, ठीक है, एकीकृत शिक्षा में विशेष बच्चों को सपोर्ट दिया जाता है, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों पर। फिर है शिक्षण तरीका, विशेष शिक्षा में क्या होता है, अलग तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। फिर है इंटीग्रेटेड में थोड़ा अलग सपोर्ट, फिर उसमें है सबके अनुसार फ्लैक्सिबल। उद्देश्य विशेष बच्चों का विकास होता है, इसमें होता है मुख्य धारा में लाना, सभी को समान अवसर। फिर है शिक्षक की भूमिका, विशेष शिक्षक सामान्य प्लस विशेष शिक्षक सभी बच्चों के लिए जिम्मेदार। फिर है पाठ्यक्रम, अलग थोड़ा संशोधित पूरी तरह लचीला। ये सब इसके डिफरेंट्स हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत इजी पॉइंट से आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर है जैसे कि ना बिल्कुल इजी लैंग्वेज में याद करना, स्पेशल एजुकेशन में तो अलग पढ़ाई होती है, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड के लिए। इंटीग्रेटेड में साथ लेकिन अलग मदद। इंक्लूसिव में सब साथ और बराबर। विशेष शिक्षा में बच्चों को अलग रखा जाता है, एकीकृत शिक्षा में उन्हें जोड़ा जाता है, समावेशी शिक्षा में सभी को बराबरी से साथ पढ़ाया जाता है। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन सबसे बेहतर और आधुनिक तरीका है। मोर डिफरेंट पॉइंट्स, एडेप्टेशन सीखने का माहौल, पीयर्स का प्रभाव, सेल्फ इस्टीम, राइट्स टू एजुकेशन, टीचिंग मटेरियल्स, असेसमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है।
शिक्षक की सोच, समाज पर प्रभाव, सीखने की प्रगति, इन्वॉल्वमेंट, इनोवेशन, स्कूल की भूमिका, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो ना ये बहुत इजी पॉइंट्स है, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा, पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। फिर है समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षण रणनीतियाँ, टीचिंग स्ट्रेटजीज, ऐसे तरीके जिनसे टीचर कक्षा में सभी बच्चे सामान्य हो, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले हो, को साथ में प्रभावी रूप से पढ़ा सके। ठीक है। फर्स्टली है मेन टीचिंग स्ट्रेटजीज, व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखना, हर बच्चा अलग होता है, टीचर को सभी की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाना चाहिए। मेन टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है? व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखना, क्योंकि ना हर बच्चा अलग होता है, हर किसी को मतलब कि ना ओरल क्वेश्चन समझ में आते हैं, मतलब कि ना अगर उससे ना आप सुनेंगे तो उनको ओरली सुन के समझ में आता है, किसी को राइटिंग स्किल समझ में आती है। ठीक है। जैसे कि ना शाई स्टूडेंट है कोई, तो ना अगर हमें उसको ओरल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो मतलब अच्छे से आंसर खुल के जवाब नहीं दे पाता, बट उससे रिटन टेस्ट लेंगे तो वो खुल के जवाब दे सकता है, खुल के अपना आंसर दे सकता है। फिर है सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर है मल्टी सेंसरी मेथड, देखना, सुनना, छूना, सभी इंद्रियों का उपयोग, जैसे चित्र, वीडियो, मॉडल्स, मल्टी सेंसरीज मेथड्स यूज़ करनी चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए। फिर होते ग्रुप लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए, एक दूसरे से बच्चे को सीखने का मौका मिलता है ग्रुप लर्निंग से। फिर है पीर टीचिंग, बच्चे एक दूसरे की मदद करें, कमज़ोर बच्चों को लाभ मिलता है। फिर है फ्लैक्सिबल करिकुलम, सभी बच्चों के स्तर के अनुसार बदलाव करें। डिफरेंट मेथड्स, लेक्चर, चर्चा, गतिविधि, खेल आदि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर है सकारात्मक वातावरण बनाना, कक्षा में डर, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, चार्ट, मॉडल, ऑडियो वीडियो का उपयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत सहायता देनी चाहिए, ज़रूरतमंद बच्चों को एक्स्ट्रा समय और मदद दे। तकनीक का उपयोग, स्मार्ट क्लासेस, मोबाइल, कंप्यूटर्स आदि का उपयोग करना चाहिए। फिर कॉन्टीन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए। फिर है मोटिवेशन होना चाहिए, बिहेवियर मैनेजमेंट होना चाहिए, अनुशासन बनाए रखे, बच्चों को प्यार से समझाए। माता पिता का सहयोग भी होना चाहिए, अभिभावकों से संपर्क बनाए रखें, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, छोटे छोटे टास्क देना चाहिए, समय में लचीलापन होना चाहिए, विजुअल सपोर्ट होना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। ठीक है। फिर इसका कंक्लूजन देखना, समावेशी शिक्षा में टीचर्स को ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए जिससे हर बच्चा सीख सके। सही स्ट्रेटजी से कक्षा में समानता, सहयोग और बेहतर सीखने का माहौल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय।